सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम है। मैं इतना कहना चाहूंगी बाबा के भक्तों को, बाबा ने बोला है कि सबका मालिक एक। तो हम यहाँ जो जितने भी पूरी दुनिया से साईं भक्त इकट्ठे हुए हैं, हम साईं बसदई नहीं है, साईं परिवार है। एक परिवार है, एक बाप के बच्चे हैं, एक पिता के संतान है। बाबा को पाने के लिए हम यहाँ आते हैं। हमें फालतू बातों में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं अगला अनुभव सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए साईं भक्त। मैं हर गुरु पूर्णिमा के टाइम यहाँ आती हूँ, 10 दिन रुकती हूँ। और मैं पिछली साल भी आई थी, 10 दिन रुकी थी। और जब 10 दिन रुकने के बाद मैं वापस जाने लग गई और मुंबई पहुंची। और मुंबई मेरा सुबह 9 बजे ट्रेन था और मैं वहाँ 7 बजे पहुंची। और रेलवे स्टेशन जाके बैठी। मेरे पास हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं, हम लेडीज साथ है तीनों, मेरी बेटी, मेरी देवरानी और मैं। हम तीनों बैठे हैं। ट्रेन आ चुकी है, आधा पौना घंटे का टाइम है ट्रेन चलने का। और मेरे पास 10 बैग है, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अंदर से लॉक है, खुल नहीं रहा। अब हमारे को अंदर सामान चढ़ाना है, डर भी है कि कोई जेंट्स है नहीं तो कैसे सामान चढ़ेगा। फिर मेरी बेटी टेंशन करने लग गई, तो मैं बोली कि बेटा टेंशन मत करना, अभी बाबा बाबा जेंट्स क्या, बाबा भगवान है, कहीं से भी आएंगे और हमारे को मदद करेंगे। इतना ओम साई राम बोली तो पीछे से बाबा आ गए। तो आए और मेरा S1 में रिजर्वेशन था। बाबा S3 में चढ़े, दरवाजा खोल के। S3 का दरवाजा लॉक था, वो खोल के अंदर चढ़े। फिर S2 में आए, फिर S1 में आए। S1 का दरवाजा खोल के बाबा बाहर निकले। बाबा बाहर निकल के मेरे पास आए कि बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सामान चढ़ाओ। फिर मेरा सामान चढ़ाया और मेरा सामान शिफ्ट करवा के जब तक वैन नहीं चली तब तक वहाँ खड़े रहे। मेरे को बोले कि बेटा टेंशन मत लो। मैं बोली कि बाबा चाय पियो, मैं चाय पिला दी। बोले मैं तेरी चाय तो हमेशा पीता हूँ, क्योंकि मैं 2008 से चाय दे के चाय पीती हूँ, खाना दे के खाना खाती ही। तो फिर मैं बाबा उस टाइम मेरे पास आए और अपना जो ओरिजिनल फोटो है वही सेम शकल, वही वाइट कपड़े हैं, वही सर पे कपड़ा बांध रखा है। और प्लीज आप ये फोटो भी देखिए, मैंने उस टाइम फोटो भी खींच रखा है। तो आप देख सकते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों की मदद करने के लिए पहुंच जाते। मेरे पास कोई नहीं था, कोई नहीं था। देख सकते सर पे कपड़ा बांध रखा है, बाबा मेरा सामान चढ़ा के गए। मैं जब जब आते हैं तब तक फोटो खींच लेती हूँ। ट्रेन के पास खड़े हैं और मैं अंदर सीट में बैठी हूँ और फोटो खींचा है। आंटी बताओ क्या बात है, आंटी बताओ ना। हमें श्रद्धा विश्वास तो रखना ही रखना है, लेकिन हमें बाबा से प्रेम करना है। प्रेम प्रेम में बिक जाता है, वो भक्तों का हो जाता है। जैसे भी भक्त कहेंगे वैसे बाबा करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऊपर की माया नहीं मांगना। बाबा आ जाएंगे हमारे घर में तो किस चीज की कमी रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो सभी साईं भक्तों को मैं यही कहूंगी कि आप कुछ भी मत मांगिए, आप बाबा को मांग लीजिए। लेकिन मेरा अनुभव यही रहा, मैंने कभी बाबा की पूजा, किसी की पूजा नहीं करी। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, शुरुआत में मैंने एक पिक्चर देखी थी बाबा की, जो साईं की लीला, उसमें लास्ट सीन देखा था। तो शिरडी में तूफान आया और तूफान आया, बारिश चल रही है, बहुत तूफान आया। शिरडी वालों ने अपने देवी देवता को पुकारा, कोई नहीं आया उसमें। उसके बाद सभी भक्त द्वारका माई में आए, बाबा से प्रार्थना की। फिर बाबा बाहर निकले और इंद्रदेव को एकदम से भूकंप किया और बारिश रुक गई। देखो 11वें अध्याय में है ये। उसी टाइम में बारिश रुक गया, फिर पिक्चर खत्म हो गई। फिर मैं पोछा लगा रही, उस टाइम बोल रही, मैं बोली ये बाबा कि इंद्रदेव के पास उसकी चल रही है, ये तो कोई चमत्कारी बाबा है। लेकिन मैं इसको ढूंढूं कैसे, कहाँ से ढूंढूं, इनका कौन सा गांव है, कहाँ रहता होगा, यही मेरे मन में हमेशा ख्याल आता रहा। हमेशा ये बाबा कहाँ का होगा, ये बारिश रुकवा देता है तो इनकी क्या नहीं चलती, इनकी दुनिया में चलती है, लेकिन मैं ढूंढूं कहाँ। बस यही मेरे मन में विचार आता रहा। और वो एकदम से मेरे घर आए और किताब दे के चले गए। मेरे मन की जान नहीं उन्होंने कि मेरी तड़क में है। और मैंने सच में, मैं इधर फर्स्ट बार शिरडी आई, मैं कुछ नहीं मांगा। मैं दसाई दरबार में गई, सभी को देखा, कोई हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला बेटा बेटी नौकरी क्या क्या मांग रहे बहू, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा। सबको देख के मैं हैरान रह गई। मैं बोली बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, हम दोनों रहेंगे घर में, आप मेरा घर का ध्यान रखना, वो आदेशों का मैं पालन करूंगी, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगी, लेकिन आप मेरे घर चलिए।
जैसे ही मैं यहाँ बोली, वहां घर में पड़ोसियों ने 10 दिन तक बाबा को घर में देखा झाड़ू लगाते हुए। पहले आप एक्सपीरियंस में सुन चुके हैं कि उपकृत हैं आप, गीता दीदी इसके उसमें चैनल में, पूजा दीदी चैनल में, सभी में मैं पहले अनुभव दे चुकी हूँ, कह चुकी हूँ सबको। उस तरह से बाबा आए, क्योंकि मैंने कुछ मांगा नहीं, मैं बाबा की मांग लिया कि बाबा दाल रोटी मेरे घर में बनेंगे या दाल चावल बनेंगे, वही मैं खाऊंगी आपको दूंगी, लेकिन मेरे घर चलो, मैं आपका और कहना मानूंगी और मानती हूँ। वो कहता है तभी ये कहेंगे ना कि यहाँ जाना है वहां जाओगी, जाने का मेरा कहीं हो गया, बाबा मना कर दे बैठ जा, अभी नुकसान होने वाला, नहीं जाना थे, मैं उस टाइम बैठ जाती। आज मेरे घर की पूरी जिम्मेवारी बाबा पोते कंधे पे है। बाबा कोई आंच नहीं आने देते हैं, और हल्दी नमक से लेके पैसे तक मैंने कभी पड़ोसी से नहीं लिया ना मांगा, कभी नहीं। बाबा से जाके हाथ जोड़ती हूँ कि बाबा मुझे ये चीज चाहिए, आप बंदोबस्त करो, और उसी टाइम आ जाता है मेरे करने। एक बार सब्जी बनानी है, हल्दी खत्म हो गई है, मैं इनके इतने लगन में हूँ ना कि आधा सामान घर का भूल जाती हूँ मंगाना भी, कई बार काम भी भूल जाती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के लिए तो साहित्य तैयार है, मैं भूल जाती, बहुत भूल जाती हूँ, इतनी उतला मग्न रहती हूँ। तो हल्दी मंगाना भूल गए, अब दूसरे दिन दोपहर में सब्जी बनाने के लिए गई तो है ही नहीं हल्दी कहीं भी, और बाजार बंद हो चुकी है, मेरे पति बच्चे सब 3 बजे आ रहे, मैं तो 2 बजे किचन में गई तो हल्दी है नहीं, और हल्दी बिना तो सब्जी बनेगी नहीं, और कुछ चीज नहीं होता, चलो मिर्ची पाउडर नहीं होता, हरी मिर्ची डाल देते, हल्दी बिना नहीं बनेगी। पापा दौड़ के गई, नोली बाबा मैं ड्रेस पहन लूं, तब तक कहीं दुकान खुली रखवाना, हल्दी नहीं है अभी, पहला भोग तो आपको लगेगा, आपको खाना हल्दी बिना खाना खाना पड़ेगा, तो अभी क्या किया जाए। ऐसे करके मैं ड्रेस पहन के बाबा को प्रार्थना करके, किचन में पर्स पड़ा था पैसे का, लेने गई किचन में, तो गैस ऊपर 200 ग्राम हल्दी का पैकेट पड़ा है। गैस पर मैं किचन में पैसे का पर्स लेने गई तो गैस ऊपर पीला पैकेट हल्दी का 200 ग्राम का पैकेट पड़ा है, वो भी गैस ऊपर, जो कहीं साइड में रख देता तो मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं कभी भी गैस तो चालू करने जाने वाली हूँ, कितना बाबा ने दिमाग लगाया कि गैस पास आएगी और एकदम से इसका ध्यान जाएगा, क्या बात है, कितना ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते। तो साईं भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, साईं भक्तों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं साईं भक्तों को यही कहूँ, कुछ मत मांगिए, आप बाबा से लगन रखिए, बाबा से प्रेम कीजिए। और हाँ, जो ये कुत्ते भी बैठे हैं ना, मेरे को बाबा ने बोला है चढ़ा चढ़ में व्याप्त हूँ, कण कण में मेरा वास है। कण कण मतलब माटी कंकर पत्थर कुत्ते हाथी घोड़ा बंगला, हर चीज में, सुअर बिल्ली बिच्छू ने बिच्छू तक बाबा ने बोला है हर जीव में मेरा वास है, जीव निर्जीव में। तो उनका सम्मान करो, उनको देखो, मूर्ति को पूजा ना करो। मैं मूर्ति में, मैं घर में आरती भी नहीं करती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ, पाठ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, मेरे को साईं की लगन है। मैं 2 बजे तक रात से कुत्तों को खिलाने चली जाती हूँ, कहीं भी पानियों का टंकी रख देना, किसी का कपड़े नहीं तो उसे उसको कपड़े पहना चाहिए, मेरी दिन कर निकल पड़ती, कोई दर्दी है तो बीमारी है, पिलाना बहुत कोशिश करती हूँ कि ठीक हो जाए, तभी है। मैं उदी जिसको भी, मेरे पापा को उदी पिलाया ना, कैंसर का नॉर्मल रिपोर्ट आया है, मेरा मोबाइल है ना बेटा एक, दीदी के, मेरे पापा को ब्लड कैंसर था। फर्स्ट बार मैं यहाँ आई और घर जाके मेरे पापा को उदी पिलाया ना, मेरे पापा का नॉर्मल रिपोर्ट आया है कैंसर का। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, क्या भाई हकीकत है दीदी, हमें दवाई पे नहीं जाना है, हमें ये दुनिया करनी वैसे नहीं करना, हम साईं दीवाने हैं, हमारी अलग दुनिया है। क्या बात है, बोली साईनाथ महाराज की, साईं बाबा की जय। तो देख पा रहे कि ये ना से पे साईं ने बुलाया है। पाप मिला हमको संदेश, चले ना मामा के देश। बहनों चोला बसेक देखो बदलू ना वेश, अब दूर नहीं सभी को एम कह रहा हूँ।
जय